Okay, we are live now. एक सेकंड ना वेट करेंगे जरा. चलो, कहाँ थे हम लास्ट क्लास में? ओके ओके ओके, आज भी लिंक नहीं आई ना. आपको लिंक नहीं आ रही क्या? चलो, कहाँ थे हम? बताओ लास्ट क्लास में. लास्ट क्लास में जहाँ थे उससे आगे चलते हैं जरा, ठीक है. ये हो गया था, ये इतनी सारी चीजें बातें कल हो गई थी ना, इतनी हो गई थी. चलो अब आ गया. चलो ठीक है, कहाँ थे? आ जाओ. टाइम ऐसे ही हो गया, ठीक है. लिखो, सपोज ऐसा ही कार्बोकेटाइन ऐसा बना हुआ है. एक मिथाइल कार्बोकेटाइन है ऐसा. एक ऐसा कार्बोकेटाइन बना हुआ है CH2 पर पॉजिटिव. एक ऐसा बना हुआ है CH पे पॉजिटिव. कैसा बना हुआ है? C. एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग यहाँ से, दूसरे रिंग यहाँ से. ओके, ये रहा 1 2, ये रहा एक H, ये रहा साइक्लो. एक ऐसा रहा C. 3 साइक्लोप्रोपाइल की रिंग. क्या है? 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग. ऐसा इसको ऐसे लिख के देगा CH का होल ट्वाइस, और यहाँ पे ऐसा साइक्लो CP साइक्लोप्रोपाइल लिख के दे देगा. जैसे ना ये ऐसा देगा C, और इस पे कार्बोकेटाइन और इसका होल ट्वाइस साइक्लोप्रोपाइल बना देगा. आपको इसका होल ट्वाइस दे देगा. आपको बोल देगा इसकी स्टेबिलिटी बताओ. इसकी क्या बताओ? स्टेबिलिटी. अच्छा, तो ये फेस ट्रैकर हटाता हूँ, थोड़ा एक बार ही सॉल्व करवा दे, ठीक है. तो सीधा लिखेंगे इफ द नंबर. आज भी लिंक नहीं आई, मुझे मैसेज करके बताना लिंक आई नहीं आई. लिंक आई है ना? एक आवाज कम कर देता हूँ मैं. लिंक आई है ना, ये पूछ रहा हूँ. देखो, लिंक आई नहीं, ये लिख देगा. लिखो इफ द नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग इंक्रीजेस. इफ द नंबर ऑफ, मैं ये समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल, if the number of cyclopropyl ring increases, if the number of cyclopropyl ring increases, SOC, stability of carbocation increases. Stability of carbocation increases. Stability of carbocation increases. Stability of carbocation increases. Stability of carbocation. Carbocation की stability increase हो जाएगी. चलो बताओ, लिंक आई नहीं आई? कमेंट में बता दूं. लिंक भी आई आपको? चलो, लिंक आई नहीं आई, मैं ये पूछ रहा हूँ. ओके, ये वाला. अरे यार, ये फेस ट्रैकर बार बार आ रहा है. थोड़ा कल क्लास प्लस का इश्यू था, कल की टेंशन मत लेना. ये क्या है इसका नाम? ये थोड़ा किसी दिन जब भी नहीं रहता तो ये कैमरा कूमरा सब में इश्यू हो जाता, तो थोड़ा कोऑपरेट करना. ऐसा ऐसा आ रखा था, कल भी क्वेश्चन करवाया था ये. हाँ, ऐसा नहीं ना कराया हो. ऐसा अगर आ रखा है तो यही मैक्स होगा. ये वाला क्या होगा? मैक्स स्टेबल. रीजन क्या है? बेटर ओवरलैपिंग sp4 टाइप करेक्टर. sp4 टाइप करेक्टर, बेटर ओवरलैपिंग बनाना बॉन्डिंग थी. और क्या होगा? बेटर ओवरलैपिंग, और साथ में क्या है? डोनर एबिलिटी बढ़ती है. क्या बढ़ती है? डोनर एबिलिटी. डोनर एबिलिटी इंक्रीज होती है. डोनर एबिलिटी इंक्रीज. लिंक आई ना? ओके ठीक है. बस ये कल क्लास प्लस का सर्वर ही क्रैश हो गया था, इसलिए आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है. कल हमारे एंड से नहीं, क्लास प्लस के एंड से दिक्कत थी. चलो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड आयन एफिनिटी लिखो. हाइड्राइड आयन एफिनिटी पहले होता क्या है? जीओसी भी साथ साथ यहाँ भी करा रहा हूँ, टेंशन मत लेना. जो होते हुए एक टॉपिक हमारा छोटा है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक यही आना है, ठीक है. स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये यही आना है.
दो पार्ट जो है वो आपके यही आने, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक वाले यहाँ। अब लिखो हाइड्राइड आयन एफिनिटी, क्या लिखो, हाइड्राइड आयन एफिनिटी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी, हाइड्राइड आयन की एफिनिटी क्या है, हाइड्राइड आयन एफिनिटी, और याद रखो हाइड्राइड आयन एफिनिटी आपको किसकी बात कर रहा है कि हाइड्राइड आयन की आपको एफिनिटी बतानी है। लिखो it is inversely proportional to, it is inversely, it is inversely proportional to, it is inversely, it is inversely proportional to, it is inversely proportional, it is inversely proportional to hydride ion affinity, it is inversely proportional to hydride ion affinity, it is inversely proportional to hydride ion affinity। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाइड्राइड आयन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किसके, एसओसी के। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्राइड आयन एफिनिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब जो आपका हाइड्राइड आयन एफिनिटी है, हाइड्राइड आयन एफिनिटी एच ए लिखता है मैं, एच ए एफ, लेकिन अभी आप पूरा लिखो हाइड्राइड आयन एफिनिटी, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एसओसी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होगी आपकी उतनी कम होगी, क्या होगी, उतनी कम। आजकल थोड़े 2 मिनट लेट क्लास चल रही है, कल से ऐसा नहीं होगा, क्लास प्रॉपर होगी। चलो आगे आ जाओ, आपके पास कार्बोकेटाइन दे रखे, क्या दे रखे, देखो एग्जाम में मेंशन रहता है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम में एग्जाम्पल सामने रहता है तो एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी कहा ही नहीं आप एग्जाम्पल रटो, मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप एग्जाम्पल रटो, ठीक है। एग्जाम्पल सामने रहता है एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। हाँ इनऑर्गेनिक में मैं आपको बोलूंगा चीजें याद रखो, वहां मैं पक्का कहता हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद करके भी जाना होता है। कोई ये बोल दे मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और याद करके ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिर बात तो पानी खराब हो जाएगी। अरे अरे एक बार यही कैच लगाओ, एक बार यही कैच। अब इसमें पूछ दिया सबसे ज्यादा हाइड्राइड आयन एफिनिटी क्या है, मैं तो आपको डेटा भी लिख रहा हूँ, ठीक है। जेरी मार्च का है, जेरी मार्च, जेरी मार्च एंड सैंडबर्ग का, मैं आपको डेटा भी लिख के दे रहा हूँ, बट आपको टेंशन नहीं, आपको नहीं पढ़ना है जेरी मार्च जूरी मार्च, ठीक है। जितना पढ़ोगे तो फिर काम कॉपी खलक के बैठ जाएगी, ठीक है। आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है। पीटर स्काई भी बहुत सारी चीजें लिखता है, लेकिन पीटर स्काई में आपको समझ नहीं आएगा, मुझे ही समझने में 1 साल लग गई थी उसकी लैंग्वेज, जब 10-12 बार पढ़ा तब कह रहा वो ऐसी चीजें कह रहे हैं। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको यहाँ ये कह रहा है कि स्टेबल, जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके हाइड्राइड आयन एफिनिटी उतनी कम होगी। ये सुनो, अगर इनमें पूछा नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, आपको उसने कह के दे दिया थोड़ा कि हाइड्राइड आयन की स्टेबिलिटी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, नहीं आता है, बट याद रखना है हाइड्राइड आयन की एफिनिटी एसओसी के इनवर्सली होती है। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा हाइड्राइड हाइड्राइड आयन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। अब आ गया दो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये तो सबको पता है ना, इसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब ध्यान रखिए, इनमें आपको पूछा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एग्जाम में तो क्वेश्चन ये है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको कार्बोकेटाइन में जाओगे तो यहाँ से तो फिनाइल रिंग के वाला है 1 2 और 1 3, ये फिनाइल रिंग के अंदर कंजुगेशन में भी जाएगा, और ये यहाँ 2 प्लस आई वाले, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा तो ये सबसे ज्यादा होगा। फिनाइल की रिंग भी है, इसमें 1 प्लस आई वाला है, 1 प्लस आई वाला, यहाँ से फिनाइल रिंग का वाला, यहाँ से केवल फिनाइल रिंग है, ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 4 3 2 एंड 1, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आपको पूछा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अब आपको पूछा हाइड्राइड आयन एफिनिटी, तो इसके रिवर्स होती है, तो 1 2 3 और 4, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड आयन एफिनिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड आयन एफिनिटी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी का क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो आगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हाई यू आर लेट, हेमंत नेगी, व्हाई यू आर लेट,
तो तबीयत खराब हो गई, मेरी जरा थोड़ा कोऑपरेट करना मुझे, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। चलो चलो, ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी बताया मैंने कि हाइड्राइड आयन एफिनिटी अगर आप पूछे सबसे ज्यादा हाइड्राइड आयन एफिनिटी किसकी होगी, तो आंख बंद के कहना है ये एसओसी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हाइड्राइड आयन एफिनिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ हमें पहले एसओसी का ऑर्डर देना है। क्वेश्चन में हाइड्राइड आयन एफिनिटी पूछा, तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी का क्या होगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की हाइड्राइड आयन एफिनिटी उतनी ज्यादा रहती है। मैं थोड़ा लिख के भी देता हूँ, जैसे दे रखा है इसका 284 239 बुक का डेटा है, 284 239 200, ये कितना 200 220 और ये 215। तो आपको याद थोड़ा ना करना है, ये मैं तो बुक पढ़ी हुई है, मैं तो बुक का डाटा आपके सामने लिख के दे रहा हूँ कि बुक में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो कहाँ जेरी मार्क्स खोलने बैठ जाओगे क्या, सैंडवर्ड में पीटर स्काई खोलने बैठे, इतना टाइम थोड़ा ना, सीधा कॉन्सेप्ट रखना है। अब आ गया, एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता हूँ, आगे कराया नहीं कराया आपको, ये आपको चेक करना है मैंने कराया नहीं कराया। ऐसा कुछ है, ला 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 ले ला। एक ये है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, नाम लिखो, एग्जाम में नाम से आता है, एग्जाम में नाम से आता है। आपने यूपी के पेपर देखे ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी आधा 12 लेवल का था, आधा कंपटीशन लेवल का। तो वो पूछता है बेसिक, एनसीईआरटी भी पूछता है। तो जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ते रहना, और जो बच्चों को पढ़ाते रहना जो जहाँ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं अपनी पढ़ाई के चक्कर में उनकी पढ़ाई लॉस मत करवा देना भाई, क्योंकि कल ही तुम ही हो उनकी भाग्य विधाता। जितना अच्छा पढ़ाओगे वो ब्रीड उतनी अच्छी जाएगी। क्योंकि हमने जितने को पढ़ाया, एक बंदा हमारा पोस्ट डॉक करने जाना, मेरे साथ के तो सारे गए, लेकिन अपने जो पढ़ाए हैं 2018 से, उनमें से अभी एक पोस्ट डॉक करने जाएगा कुछ दिन बाद, 3.5 लाख के करीब। ओके, उसकी स्कॉलरशिप है यूएसए में, जर्मनी में हो रखा है एक का, दूसरा यूएसए के लिए लगाएगा। संतोष सेमवाल। ओके, अमित है, अभी एक लड़का है अमित, उसने तो बहुत आगे जाना है, अमित थपलियाल ने। ठीक है, चलो आगे। अब आगे ये हमेशा याद रखना, हाँ यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, 3 3 6 3 9 9 रेजोनेटिंग, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और यहाँ कौन सा वाला है, ए ए ये यहाँ जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन। तो यहाँ कौन सा फैक्टर है, रेजोनेंस वाला, जिसमें हाइपर क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ घूमता रहता है, रेजोनेंस वाला फैक्टर। जैसे ना डिलोकलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है। और यहाँ क्या है, नॉर्मल है 2 डिग्री का। तो याद रखना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद बेंजाइलिक आता है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा है। रीजन क्या कह दिया, इसका आता है कि नहीं, सबको आता है ना। आप पिटते हो मेरे हाथ से, मेरे वीडियो शुरू से नहीं देखते हो, बीच में पकड़ते हो। आप लोग बीच से क्यों देखते हो वीडियो जब आप जीओसी पढ़ते हो? अरे आप कहीं पढ़ा भी रहे हो तो जैसा आप पढ़ा रहे हो, मैंने बोला ना टीचर नहीं बनना, यहाँ स्टूडेंट बनना है। हम भी जब जहाँ जाते हैं स्टूडेंट बन के जाते हैं, तो आप टीचर क्यों बन रहे हो? जब क्या है ना, 1 और 1 2 इथेन नाइट्राइल कहते हैं, इथेन नाइट्राइल गैप होता है। और आप अगर मिथाइल साइनाइड पढ़ा रहे थे, वो तो आपकी गलती है ना अभी तक। फिर आप यही क्वेश्चन मुझे भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, इथेन नाइट्राइल मैंने कितनी बार करा रखा है ये क्वेश्चन में, जो गलती होती है उसको मैं 36 बार बोला है वीडियोस में। आप वीडियोस ही नहीं देख रहे हो, सुबह सुबह 6 बजे डाउट भेजते हो। बंदा किताब अपना पढ़ रहा होता है, टॉपिक ऐसा टॉपिक मत भेजो। ये तो करा रखा है ना, इथेन नाइट्राइल कहते हैं, कितनी बार करवा रखी है ये चीज, सारा करवा रखा। चलो पैटर्न जितने करवाना हो, सेट पैटर्न की क्वेश्चन याद रखना। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, एक क्वेश्चन एक अरेंज सेट करके देगा, इसको अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को लेके चलते हैं, उसके बाद लेंगे कार्बोनिल कार्बन। अरेंज द स्टेबिलिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे आपके सामने ये है, ऐसा देगा ना पेपर में, उसको एग्जामिनर के साथ खेलना है आपने। पहला ऐसा देगा, दूसरा ऐसा दे रखा है,
वहां ऐसा देता है ना तब ज्यादा दिक्कत होती है। वहां ऐसा देता है फिर हम सोचना थोड़ा बंद कर देते हैं, ऐसा देता है जब पहला वाला छुप तो नहीं रहा, एआई से नहीं छुप रहा। चौथा मैं जरा सारे डेटा लिखूं फिर आप मैनेज करो, ठीक है? फिर आप मैनेज करो। मुझे आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, मुझे तो क्या चाहिए आपसे, क्या चाहिए मुझे आपसे बताओ? रिजल्ट, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो तब मैं जवाब दे पाऊंगा ना, हाँ भाई कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। खैर एलटी के एग्जाम से तो बोलने वालों ने बोलना छोड़ दिया है, जो बोलते थे ना पहले नए बच्चे ही है, एलटी के एग्जाम में धुआं मचा दिया। चलो आगे आ जाओ। पहला, अब तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कार्बोकेटाइन की डिग्री बताओ, बेंजाइलिक और एलाइलिक। अगर बार बार करा रखा, यहाँ एक और एडजस्ट कर देता तो, अगर इसको यहाँ एडजस्ट कर दो 7वें पे तो ये लो 7वें पे इसको एडजस्ट कर दिया तो अब बता दो जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अब बता दो जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसको कर दिया तो बता दो जरा सबसे ज्यादा कौन आएगा, बता दो। चलो पहला वाला तो सबसे पहले आएगा, 3 डिग्री का है। आप लोगों को पहला 3 डिग्री का नालायक कहीं का, उससे पहले तो ये इनका पिताजी आ गया ये वाला। तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन वाला सबसे ये क्या है, 2 3 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6। तो सबसे पहले तो 6 वाला आएगा। अब इनमें से ये क्या है, 3, एक CH3 दूसरा CH3, 3 पे H और इस पे पॉजिटिव 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री का, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक और 2 डिग्री में बेंजाइलिक पहले आता है। तो सबसे पहले 6 के बाद पहला आएगा और पहले के बाद क्या आएगा, इन दोनों में इनको तो कर ये और ये तो बाद में जाएंगे सबसे लास्ट में, इसमें और इसमें बेंजाइलिक पहले आएगा क्योंकि बेंजाइलिक है, फिर क्या आएगा 2 डिग्री वाला CH3 का होल ट्वाइस CH वाला जो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। अब आपने ये एडजस्ट कर दिए, 1 2 3 ये 4 एडजस्ट हो गए आपके, ये हो गए ठीक है। अरे 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 बेंजाइलिक वाला कहाँ गया, 6 1 6 1 1 के बाद 2 आना था भाई, 1 के बाद बेंजाइलिक वाला, 1 के बाद कौन सा बेंजाइलिक वाला, कौन सा बेंजाइलिक वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला 6 1 थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड वाला। अब आ जाओ इन दोनों में, इन दोनों में आराम से कर दोगे यार। यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, एलाइलिक। जो ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है CH डबल बॉन्ड CH और CH2 पे पॉजिटिव रेजोनेंस में जा रहा है, कैसे जा रहा है रेजोनेंस में, और है कैसा एलाइलिक कार्बन, है कैसा एलाइलिक कार्बन, रेजोनेंस कर रहा है, सो कंजुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस कंजुगेशन में। तो कैसा है एलाइलिक कार्बन, तो एलाइल बेंजाइल की ज्यादा होती है नॉर्मल के कंपेयर में एलाइलिक। तो कौन सा आ जाएगा ये वाला, और फिर कौन सा आ जाएगा चौथा वाला, फिर कौन सा आ जाएगा चौथा वाला। चलो आगे नेक्स्ट, चलो 3 डिग्री का सबसे पहले, ओके अब आ गया 3 डिग्री, ये उससे पहले आएगा भाई, ये वाला करा रखा है, मैं तो अभी ऐड किया, क्वेश्चन में नहीं था। जब टफ पूछेगा तो तब ऐसा बनाएगा, वरना इसी में से बनाएगा। एग्जाम इतना बेवकूफी नहीं होता है, ठीक है? चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अगर इनके हाइड्राइड आयन एफिनिटी पूछते तो मैं डेटा लिखता हूँ, बुक का डेटा है थोड़ा, उसको मैं लिख देता हूँ। बुक का डेटा है, एडवांस बुक का, जब मैंने पढ़ा है तो मैं आपको भी पढ़ा ही लूँ, याद निकलना है ये इसलिए लिखा रहा हूँ कि ए के बी के साथ मैं कोच मैं मैच द कॉलम वाला आ गया, मैच द कॉलम। इसको 237 दे रखा है, इसका 237, इसका 239 दे रखा है, और इस वाले का दे रखा है 252। आपको याद नहीं करना है, मैंने कितनी बार बोला आपको याद नहीं करना है। इसका दे रखा है 250, इसका, और इसका दे रखा है 270। आपको याद नहीं करना, मैंने कितनी बार बोला, ये चीजें बस मैच करने के लिए, वही कॉन्सेप्ट याद रखना। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ। चलो एक ऐसा कार्बोकेटाइन दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा
ये कार्बोकेटाइन आपको दे रखा है, ऐसा बोल देंगे कलरलेस, ये कलर है कि कलरलेस, हमेशा याद रखें कलर्ड होता है ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेचर पूछेगा तो जो आपका ये कंपाउंड है ये कलर्ड होता है, ये कैसा होता है कलर्ड, याद रखना आप। कलर्ड क्यों होता है, पाई टू पाई स्टार, रीजन ये है पाई टू पाई स्टार कंजुगेशन होता है, क्या होता है पाई टू पाई स्टार कंजुगेशन, हाईली कंजुगेटेड सिस्टम है। थोड़ा लिख दो ये कलर में, तो मैं व्हाइट और येलो का ज्यादा आदी हो गया हूँ, ये क्या है हाईली कंजुगेटेड सिस्टम, ये क्या होता है हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये क्या होता है हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये क्या होता है हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये क्या होता है आपका सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, मैक्स कंजुगेशन, जितनी ऑर्बिटल है अब देखते हैं कैसे। जैसे एसिड आएगा इसके सामने क्या आएगा H पॉजिटिव, तो लोन पेयर क्या करेगा यहाँ से, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा H आ जाएगा ऐसे, तो इसके सराउंडिंग में 1 2 3 3 तो 5 पॉजिटिव, इन दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर फेंक दो, यहाँ पे क्या आएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा H पॉजिटिव। अब इस कंपाउंड का नेचर पूछेगा आपको, जब OH लगा हुआ तब तो कलर्ड था, तब तो कलर्ड था, अब ये कलरलेस होता है, अब क्या होता है कलरलेस, अब क्या होता है कलरलेस, और क्या है कार्बोकैटायन, कार्बेनियम कहते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ओके, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन लिखो, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, ट्राइफिनाइल। अबे इसी टाइम पे कॉल क्यों करते हो भाई, और काम नहीं है क्या हमारे पास, चलो आगे आ जाओ, चलो अरे 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 थोड़ा सही करना जरा है, इसको सही करना, यहाँ पे OS था ना, अभी लिखो, अभी ये कलरलेस होगा, अभी कलरलेस होगा, मैं क्या कह रहा हूँ कार्बोकैटायन में तो कलरलेस होगा, कलरलेस क्यों होगा, रीजन है कलरलेस क्यों होगा, कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है sp3 कार्बन, ड्यू टू sp3 कार्बन कंजुगेशन इज ब्रेक, लिखो ड्यू टू sp3, सॉरी यार थोड़ा देर फोन पे, ड्यू टू sp3 कार्बन कंजुगेशन इज ब्रेक, conjugation of all three rings are break, all three rings are break, all three, थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा rings are break, ठीक है। जैसे आप इसमें एसिड डालोगे, जैसे ही आप इसमें, अभी ये प्लेनर नहीं, अभी ये टेट्राहेड्रल है, अभी कैसा है ये टेट्राहेड्रल, जैसे आप इसे प्रोटॉन डालोगे तो क्या होगा वहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और इसका पॉइंट ग्रुप D3 होता है, क्या होता है इसका पॉइंट ग्रुप D3। आपने पंखा देखा है, इसका पॉइंट ग्रुप लिख दो, ग्रुप थ्योरी पढ़नी है ना वहां बात करूंगा, इसका पॉइंट ग्रुप लिख दो। पंखा देखा है, ऊपर वाला पंखा कैसे होते, इसकी प्लेट ऐसे होती है, ठीक है, देखोगे आप तो जैसे पंखा ऐसा नहीं होता है, ऐसे होते प्लेट, अगर आप पंखे को देखोगे तो मैंने कर रखा है, अगर आपको दिमाग अगर लगता है तो ऊपर का फैन खोलना, कैमरा ऊपर करते, लेकिन फिर वो ऐसी नहीं होती है प्लेट, उसकी प्लेट टिल्टेड होती है, ऐसे ऐसे होती है, तभी तो जब आती है तो हवा काटती नहीं है एक दूसरे को, ऐसे नो, तो ऐसे ही BSc फर्स्ट ईयर में मुझे लगा मेरा पंखा हवा नहीं दे रहा, मैंने उसकी प्लेट ही सही कर दी, पंखा ही खराब हो गया, तो जब ग्रुप थ्योरी पढ़ी तब पता चला कि उसका पॉइंट ग्रुप D3 होता है, टिल्टेड होते हैं, क्या होता है टिल्टेड। अब ये इसमें परफेक्ट कंजुगेशन हो जाता है ड्यू टू sp2 कार्बन, यहाँ पे प्लेनर, sp2 कार्बन की वजह से यहाँ पे क्या होता है प्लेनर सिस्टम हो जाता है, sp2 कार्बन की वजह से यहाँ प्लेनर हो जाता है, क्या होता है प्लेनर सिस्टम हो जाता है, ये क्या होता है प्लेनर, प्लेनर सिस्टम हो जाता है। चलो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कराना है मुझे, अब देखते हैं कब से कराते हैं, ये थोड़ा एसिड बेस खत्म हो जाए उसके साथ करते हैं। प्लेनर सिस्टम है, और यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे क्या होता है ऑल थ्री रिंग आर कंजुगेशन विद ईच अदर, all three rings are conjugation with each other, all three rings are conjugation with each other, तीनों के तीनों रिंग क्या होता है एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में होती है, और क्या होता है यहाँ पाई टू पाई स्टार कंजुगेशन, क्या होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन अगर पूछेगा तो क्या होता है पाई से पाई स्टार, ये तो पाई टू पाई स्टार कंजुगेशन होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो पाई से पाई में होगा, पाई टू पाई स्टार, मतलब पाई अपने इलेक्ट्रॉन पाई की वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, ये पाई बॉन्ड है, जैसे इसके जस्ट पीछे क्या होगा इसका पाई स्टार होगा, ये ऐसे पाई बॉन्ड है, इसके जस्ट पीछे क्या होता है इसका पाई स्टार होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, कहीं कहीं पे मैं ये याद रखना मुझे, पर वीडियो देखना, जैसे मैं कभी कुछ चीज बोल भी रहा हूँ ना तो आप उन चीज में ध्यान रखना, इन वाले क्वेश्चनों पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है, जैसे मैं कोई एडवांस करवाता हूँ,
जैसा आप यही पूछ रहे थे, इसका मतलब आप पढ़े नहीं हो। जैसे नो, इनको पढ़ो बार बार, ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में जो आप नहीं कर पाओगे। अभी जब तक मैंने आरएस लगभग हो गया, आरएस के एक और सेशन लाऊंगा, बड़ा वाला सेशन, एक बड़ा सेशन 3-4 घंटे का ले आऊंगा, तब बात करूंगा आरएस लेके। अब आगे आ जाओ, ठीक है। चलो आगे लिखो, कार्बोकेटाइन। हेडिंग डालो कार्बोकेटाइन, हेडिंग क्या डालो, कार्बोकेटाइन। आप लोग क्लास के टाइम मैसेज मत किया करो मुझे यार, पर्सनल, मैंने कितनी बार बोला, अभी मत किया करो कहीं भी, ठीक है। आप कार्बोकेटाइन देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के कार्बोकेटाइन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। एक क्लासिकल है और एक नॉन क्लासिकल, टू टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में उतना ही आएगा, पढ़ाने के लिए अथक भंडार है, ठीक है। आपको फालतू की चीजें नहीं सोचनी है। एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, पहला क्लासिकल कार्बोकेटाइन, पहला होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। दूसरा कौन सा होता है, नॉन क्लासिकल। ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस सजाने के लिए दे रखा है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसे लो। चलो, ये तो हम पढ़ रहे थे अभी, ये तो हम पढ़ ही रहे थे ना, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल में क्या था, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाला, क्लासिकल में यही था। ये चलो, अब आ जाएंगे नॉन क्लासिकल में। चलो, नॉन क्लासिकल में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, जैसे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वालों की मेनली जो कैटेगरी होती है वो किसकी होती है, तीन सेंटर हो और दो इलेक्ट्रॉन हो। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, अब आगे लिखेंगे। चलो, एक क्वेश्चन आपके पास सीधा ये आएगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन में कौन सा सेंटर इन्वॉल्व होता है, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, वहां तो ऐसा आता है ना, विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मैं आपको गलत कैसे करता हूँ वो भी दिखाता हूँ। विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आपको ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब नहीं आया होगा। कुछ मैसेज करे थे वो सल्फामिक एसिड वाला, सर यूट्यूब टीसीटी का। अरे भाई, एडवांस बुक से ही उठाएगा वो जो क्वेश्चन बनाएगा, इससे ज्यादा उसका लेवल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बुक नहीं पढ़नी है, बुक पढ़ने के लिए यहाँ 3-4 साल चाहिए होता है, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज, बॉन्डिंग इज फाउंड इन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, फाउंड इन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन में किस टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन रहता है थ्री सेंटर फाइव इलेक्ट्रॉन। और आप सोचते हो हाँ ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा, ऐसा मत मार देना, आंसर सीधा है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। आंसर सीधा क्या है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन मारना, क्या मारना है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल लिख दो। कार्बोकेटाइन को बोला दो कैटेगरी में बांटा, जो आपने कार्बोकेटाइन को है सर दो कैटेगरी में बांटा, एक क्लासिकल बोला, एक नॉन क्लासिकल। एक क्लासिकल, अभी तो इतनी हो रहा है यार, ऐसा क्या इतना बोल रहे थे, क्लासिकल, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एक बोला नॉन क्लासिकल, एक बोला नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एक क्या बोला, नॉन क्लासिकल, एक क्या बोला, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। फिर आपने देखा होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। फिर जो आपका कार्बो क्लासिकल कार्बोकेटाइन था, बोला टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, इस पे बोला थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। जैसे CH5 में पूछे, CH5 पॉजिटिव, अभी आज पढ़ेंगे हम इसे। सुपर एसिड इसको तोड़ेगा, एल्कीन को भी जो तोड़ रहा है, कार्बन और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन सुपर एसिड क्या करता है, इसके यहाँ से एक H को हटा देगा और यहाँ पे एल्केन में भी वो कार्बन एल्केन को भी तोड़ सकता है, उस नॉन पोलर बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, दैट इज सुपर एसिड। तो हम सुपर एसिड में पढ़ेंगे। अभी आप देखो CH5 का कार्बोकेटाइन जैसा बन गया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 नॉर्मल कार्बोकेटाइन, जैसे C2H5 वाला नॉर्मल कार्बोकेटाइन। इसी में CH5 मतलब ऐसा ऐसा H, इस पे कार्बोकेटाइन ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा। आगे लिखेंगे, ओके। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इससे जुड़ा होगा, इससे आगे बात करेंगे ऐसा कैसे होता है। ये सुनो, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ओके। आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों करिए, तो समझ रहे हो ना। एक और एक दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कार्बोकेटाइन है, इसके ये है, लेकिन इसका ये वाला सेंटर खाली है, खाली है इसका एक साइड। अब ये एक दूसरा और ये CH3 वाला पार्ट मिथाइल कार्बोकेटाइन का तीसरा, इन तीनों को आप ट्रायंगल में ऐसे जोड़ रहे हो, इन तीनों को क्या कर रहे हो आप ट्रायंगल में जोड़ रहे हो, H H। इसको क्या कर रहे हो, इनसे ऐसे अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। तो आपके पास, आप इस पूरे सिस्टम को इस CH3 को इन दोनों से जोड़ रहे हो, तो एक्चुअली में आपके पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। और आप जिस बंदे जो गरीब है, जो गरीब है, जो गरीब है, ये मानो ऐसा होता है, थोड़ा दिखा भी देता हूँ, फिर आप जैरी मार्क्स, ठीक है, देखते हैं जरा। ग्लेडर निर्वन आता ना, अच्छी अच्छी लोग है, अच्छी 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 अच्छी, अच्छा अच्छा ब्लू ब्लू, ऐसा वाला बोलता वो ऐसा आता है पहले। और तुम्हारे पास बोर्ड भी यार, पुराना जमाना थोड़ा नहीं है। ला 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 ला, ये ऐसा, ये ऐसा, ये पहले एक लोब आके जुड़ती है, फिर दूसरी लोब आके जुड़ती है, तब ये क्या कहता है इससे, ये कहता है ये पहले ऐसे झूलता है, फिर इधर को आता है, फिर ऐसे इसकी लोब ऐसे घूम के बीच में सेट हो जाती है। बट हमें पता है केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एक भाई साहब ये वाला था, इलेक्ट्रॉन आपको दिख गए, इलेक्ट्रॉन आप यू सी द इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, और सेंटर कितनी है, 1 2 और 1 3, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। बस यार मैं थोड़ा एक्टिव हो जाऊं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इनएक्टिव सा हो रहा हूँ, मेरे को अंदर से लग रहा है आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ फॉर्म, मैं उस फॉर्म में नहीं हूँ जिस फॉर्म में रहता था, पता नहीं क्यों। चलो चलो आगे आ जाओ, बट कभी भी आपको आपको चलो ऐसी का ला 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 ला, चलो आ मिल गया, जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया, आ गया। चलो क्वेश्चन तो सारे मिलते हैं, क्वेश्चन तो सब, चलो ये नहीं कराया ना मैंने आप, चलो एक क्वेश्चन आ जाओ, चलो पहले क्लासिकल नॉन क्लासिकल बात चलो हो जाएगा। ये तो एक क्वेश्चन आपके सामने मिल गया, क्वेश्चन बता दो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अरेंज करना आपको, एक ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं तेरी बाहों के झूले में झूली मां, इतना बड़ा कहाँ के लिए बना रहा है, इतना बड़ा कहाँ के लिए बना रहा, उड़ के मैं जा रही तेरी, पेपर में पीएच नहीं आएगा, हाँ पेपर में बेंजीन की रिंग आएगी, एक बार याद रखना, पेपर आपका बेंजीन की रिंग बना के देगा, फिनाइल जैसे फिनाइल दिया, बेंजीन की रिंग देगा बना के, ठीक है ऐसा है। ला 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 ला, चलो आ गया, बताओ आंसर, आपको आंसर पूछा हुआ है भाई, ये तो आंख बंद करके सबसे पहले मारना है इसको, इसको तो कोई भी दुनिया का माइकल जैक्सन आए कुछ भी आए, वो तो इसको आंख बंद करके मारेगा, वो तो क्या मारेगा इसको आंख बंद करके, ये वाला सबसे हाई आएगा, पहले पे ही आएगा। इस पे मतलब यहाँ साइक्लोप्रोपाइल पे अगेंस्ट, या साइक्लोप्रोपाइल रिंग पे साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूट हुआ, यहाँ क्या हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स substituted by cyclopropyl, substituted by substituted by cyclopropyl, substituted by cyclopropyl, तो ये तो सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पीएच है, यहाँ क्या है पीएच, पीएच मतलब बेंजीन, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, पीएच का मतलब क्या होता है फिनाइल, ये पीएच का मतलब क्या है फिनाइल, वो कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, पीएच का मतलब क्या है फिनाइल, पीएच का मतलब क्या है फिनाइल, थोड़ा टैंगो सा हो गया इसको ऐसा लग रहा है जैसे नो, पीएच का मतलब क्या है फिनाइल, तो ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ भी रेजोनेंस में, यहाँ भी रेजोनेंस में, लेकिन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम में दोगे इसकी ओर जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है वो बनाना बॉन्डिंग, प्यार वाली बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, वो वाली बनाना बॉन्डिंग, प्यार वाली बनाना बॉन्डिंग, ये ऐसा सिस्टम है, परफेक्टली कंजुगेटेड, परफेक्टली कॉन्जुगेटेड, परफेक्टली कॉन्जुगेटेड, परफेक्टली कॉन्जुगेटेड, क्या है ये परफेक्टली कॉन्जुगेटेड, ये क्या है परफेक्टली कॉन्जुगेटेड,
ओके, तो ये सबसे पहले इन दोनों में इसको पहला लिखा। रीजन क्या? साइक्लोट्रोपोलियम कैटाइन एरोमेटिक नेचर का है, तो ये इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो 7 नंबर रिंग का था 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे भी ज्यादा था। ये ट्राइफिनाइल वाले से भी ज्यादा था। ये क्या था? ट्राइफिनाइल वाले से भी ज्यादा। याद रखना, जो करवा रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन इजी सा आता है। चलो आगे नेक्स्ट, आगे आएंगे। क्वेश्चन ऐसा है, अरे सब ये कल हो गया था, ये कल हो गया था, ये हो गया था, जो कल हो गया था उन्हें मत करा हुआ, इतना टाइम नहीं है तेरे पास। चलो हाँ, एक क्वेश्चन है इसमें और इसमें बताना है। क्वेश्चन दे रखा है, चलो चलो पहला ये, पहला दूसरा तीसरा, आगे आ जाऊंगा। चलो, एक कार्बोकेटाइन ऐसे बना के दे रखे हैं। मैं आजकल थोड़ा जरा, आप ये मत बोल रहे हैं सर क्वांटम भी करंट, मेरे को पता है, आप ये मत सोचो मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है। आपको कल क्वेश्चन दिया था एडामेंटेन में कितने रिंग होते हैं, आंसर बता दो। अब गूगल मत करना, आंसर पूछ रहा हूँ। कल का करके आए, अगर करके आए हो तो आंसर दे दो। पहला ये है, मैं तेरे बाहों, करके आए हो जो दिया था घर के लिए होमवर्क, गृह कार्य। हम तो विद्या मंदिर वाले यार, वहाँ बहुत ज्यादा गृह कार्य मिलता था। खैर आपके विद्या मंदिर तो बर्बाद हो गए, पर जब हम थे तब वो दौर कुछ और ही था। मार खा रहे हैं, नाक से खून आ रहा है, आज तुम मार के दिखा दो किसी को। मैंने मारा है वैसे SGRR में, ऐसा नहीं है। आज तुम किसी को मार के नाक पे खून दिखा दो भाई, केस अलग होगा। अगर आपकी सेटिंग है तो तब कुछ नहीं होगा। जैसे ना सेटिंग होनी चाहिए आपकी सफेद पोस्ट आदमी से, ठीक है, तब कोई नहीं छेड़ता आपको, किसी के औकात में कोई आपको छुई नहीं करती है। ए बी और सी वाला ये, सी वाला ये, मैं तेरे बाहों के झूले में झूली बाबुल छोड़ के मैं। ओटीएस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हाँ लिख दो। ओटीएस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मैं तेरे बाहों के झूले में झूली बाबुल छोड़ के मैं जा रही मने। चलो आगे आ जाओ, आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। एडामेंटिन में कितने रिंग होते हैं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। पढ़ाते तो हम ठीक ठाक है, ऐसा थोड़ा ना कि अगर हम गाना भी गाए तो पढ़ाते नहीं है। गाना भी गाए तो हम तो पढ़ाते प्रॉपरली है। गाना भी गाते हैं, पढ़ाते भी हैं, ये तो इतना है। चलो गाना भी होएगा, पढ़ाई भी होएगी, बट आप आंसर बता दो। देखो मजाक में क्वेश्चन भी हो जाता। चलो बता दो एडामेंटेन में कितने रिंग होते हैं, कोई पढ़ के नहीं आया, बस ये है ना। होमवर्क दे रहा हूँ ना कुछ दे रहा हूँ, देखो जरा। या ये ऐसा ऐसा कैसे सिस्टम को फाइंड करो। हाँ, ओटीएस इस पे लगा हुआ है, ओटीएस ये लगा हुआ है, और ये ऐसा है, ये ऐसा लगा हुआ है, ये कैसा लगा, ऐसा लगा हुआ है, और यहाँ ओटीएस ऐसा है। तो अगर ओटीएस निकलेगा तो इस वाले पोर्शन को देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ है, ठीक है, इस वाली साइड। सब में एलिमेंटल रिंग है, कोई डिफरेंशिएटिंग पार्ट नहीं था। हाइड्रोलिसिस करोगे, इसको यहाँ से निकालोगे हर पार्ट में, वहां पे कार्बोकेटाइन बनाओगे। तो मैंने सिर्फ इसका ये साइक्लोप्रोपाइल वाला पार्ट इसका ऐसा है। और अगर मैं इसको उठाऊंगा, इस वाले को उठा दे राजा इसको दुनिया से, ओ राजा उठा दे इसको दुनिया से, ये लोग उठा दिया आपने इसे दुनिया से। यहाँ पे अगर आपने कार्बोकेटाइन बनाया तो इसको देखो, ला 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 ला, ठीक है। चलो ये ऐसा है, तो है क्या ये एक्चुअली? यहाँ पे क्या है, ऐसा है एक्चुअली कैसा ही है, देखो आप देख रहे हो आपको, मैं तेरे बाहों के, मैं तेरे बाहों के झूले में झूली बाबुल, ला 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 ला, जा रही तेरी गली बाबुल, मुश्किल रस्कों को छुपाना लगता है। गाने है क्या ये ऐसा, है क्या ये ऐसा? प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी, यहाँ से क्या जाएगी, एच को काटते हुए, जो ये एच है ये पीछे आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। जैसे एच आए ना, आधा यहाँ आधा यहाँ, कार्बोकेटाइन के आधा लो ऊपर आधा लो नीचे, तो इसे कहते हैं बाइसेक्टिंग कार्ब। एग्जाम में इस क्वेश्चन को ढंग से देखना है, क्योंकि मुझे पता है ये इससे ऊपर नहीं ले जाएगा। ये बाइसेक्टिंग कार्बोकेटाइन है,
और ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन है, ये साइक्लोप्रोपाइल का नॉर्मल, इसमें बाइसेक्ट नहीं कर पाएगा, नॉट बाइसेक्टिंग, नॉट बाइसेक्टिंग, नॉट बाइसेक्टिंग। तो और ये वाला नॉर्मल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो इस पे बनेगा, तो यहाँ तो साइक्लोप्रोपाइल है ही नहीं पूरा। आप आंसर भी, मेरी आवाज है आप तक कैसे नो बताओ। इस क्वेश्चन में आपको आंसर कैसे देना है, हाइड्रोलिसिस पूछेगा कि हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सब में ओटीएस लगा हुआ था और है एडमेंटेन की रिंग, लेकिन हर एक में इन दो रिंग में साइक्लोप्रोपाइल रिंग एक्स्ट्रा ऐड हो रही थी, ये देखना है वहां क्या हो रही थी, साइक्लोप्रोपाइल एक्स्ट्रा, तो इसको उठाना है। तो इसका कार्बोकेटाइन बाइसेक्टिंग होता है, इसका जो कार्बोकेटाइन होता है वो बाइसेक्टिंग होता है, बाइसेक्टिंग। तो बाइसेक्टिंग वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला, और फिर आएगा तीसरा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यस या नो बताओ, समझ आया नहीं आया, जो बंदे लाइन में है और दूसरे वाले में भी जो है बता दो, दूसरे वाले सेक्शन में भी जो है, यहाँ तो है एटीएस वाले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बाकी बता दो, बाकी बता दो, शिखर वाले भी, अभी शिखर वालों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझ आ रहा है। आप यस या नो क्यों नहीं कह रहे हो आज कोई भी, ओ भाई बोलो, आवाज भी आ रही है ना। हेमा प्रीति, मैं नाम लेके बोलूं क्या, मैं सबको पूछ रहा हूँ एक साथ, सबका नाम कैसे ले लूंगा। समझ है, आवाज तो आ रही है। भाई बोलो यार, भाई तुम बोलोगे नहीं मैं पढ़ाऊंगा कैसे, फिर तब तुम खुद ही सोच लो मैं पढ़ाऊंगा कैसे अगर आप बोलोगे ही नहीं है, बोलो यार। प्रियंका प्रीति हेमा, चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ। यही सोचा था, ठीक है। व्हाट यहाँ पे लिखो, ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस है, इसके नीचे लिख दो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस। अब मैंने अपने पुराने पुराने नोट्स सारे खोजने शुरू कर दिए, मुझे पता है अगर क्वेश्चन आएगा तो कॉपी से बाहर नहीं आना है, तो वही कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लेगा, कोई भी टॉपिक टाइम लेगा, लेकिन अच्छे से करेंगे, लास्ट में दौड़ाएंगे जितना दौड़ाना होगा। हेमा कुछ नहीं बोली, इसका ना हेमा को समझ नहीं आ रहा है, अच्छा लिख दिया आ रहा है, चलो ये ऐसा है। सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर बताना है आपको, ओटीएस दे रखे हैं और यहाँ पे ओटीएस दे रखा है, बी में भी ओटीएस दे रखा है। आप सिर्फ पढ़ो जितना पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस या स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस मतलब हाइड्रोलिसिस। चलो आगे आ जाओ, सॉल्वोकेटाइन सॉल्वेंट पढ़ लेते, सॉल्वेंट में जैसे डालोगे H2O कुछ भी दे रखा है, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, ओटीएस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ओटीएस क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, जीएल गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है CH3, CH3 और यहाँ बन रहा है कार्बोकेटाइन CH2 पे, यहाँ आओगे तो ये इसको लेके निकल लेगा, तो यहाँ क्या बनेगा आगे, यहाँ क्या बनेगा बाइसेक्टिंग कार्बोकेटाइन, यहाँ क्या बनेगा बाइसेक्टिंग कार्बोकेटाइन, मतलब यहाँ पे कार्बन है इसमें 2 H है, यहाँ ऐसे में जाएगा प्लेन बीच से होते हुए, प्लेन कैसे जाएगा अगर प्लेन देखना चाहोगे, ऐसे प्लेन बाइसेक्टिंग, ये कैसा है बाइसेक्टिंग कार्बोकेटाइन, ये हाईली स्टेबल होता है, बाइसेक्टिंग कार्बोकेटाइन, ये कैसा है बाइसेक्टिंग कार्बोकेटाइन, ये कैसा है बाइसेक्टिंग। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, किसका है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस। चलो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको भी याद नहीं रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, याद ना आपको रखना है ना मुझे रखना है। अब इसके बाद कार्बीन छोटे छोटे टॉपिक है, उनको जल्दी जल्दी करेंगे, फिर बाद में देखेंगे जो होगा, ठीक है, ठीक है सर। चलो बताओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस पूछा है, क्या पूछा है सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस पूछ रहा है आपको, सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर बताओ, किसका ऑर्डर बताऊं, सॉल्वोलिसिस का, क्या करो आगे आ जाओ, क्या करो सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर पूछ रहा है, सॉल्वोलिसिस, सबसे पहले क्या करो यहाँ से इसको हटा दो,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये CH3 और इस पे पॉजिटिव। यहाँ से सोलोलिसिस करा दो, तो एस प्रोटॉन प्रोटॉन कुछ भी दे रखा होगा ऐसे, तो ये यहाँ से इसको लेके निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पे कार्बोकेटाइन और यहाँ ये ऐसा है। तो इसका ये वाला सेगमेंट उठा दो, इसके इस वाले सेगमेंट को यहाँ से बाहर ले आओ। इसके कौन से देखते हैं ब्लैक चला के, ठीक है, अरे ब्लैक कैसे चलेगा, इसका ये वाला सेगमेंट यहाँ से बाहर ले आओ। उठाया उसका ये वाला सेगमेंट यहाँ से, तो ये भी कैसा है, बाइसेक्टिंग कार्बोकेटाइन। तो किसका ज्यादा होगा, सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा, सब ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस। ये जो थोड़ा बहुत आवाज का इशू है ना, इसे भी सही करवाते हैं, ठीक है, स्टूडियो को थोड़ा सही करते हैं। इंक्रीजिंग, कल एक बच्चे ने कहा ना, आप हमारे हिसाब से सोचो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस, किसका, सॉल्वोलिसिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस। अब आ गया, तो आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट बात, चलो एक ऐसा दे रखे हैं क्वेश्चन, बोल रहे हो मैं कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे हो, क्वेश्चन कम कराने हैं बता दो, अगर शॉर्ट कराने हो आप लोग बताओ, शॉर्ट तो नहीं कराने, आप बता दो, अगर जैसे 4 एग्जांपल करे आगे बढ़े या 20-22 एग्जांपल करके आगे बढ़े, कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही है दूसरा वाला, आप लोग मुझे बता दो कैसे करवाना है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही चलूंगा। मैं तो आप बीएड वाले भी होंगे कुछ, इसमें कुछ होंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड पे चलना है ना, मैंने तो अब पढ़ा बीएड में ऐसा ऐसा भी होता है, जैसे ना बच्चे बच्चे के हिसाब से होना है, वो भी एक दिन पढ़ा था पास होने के लिए भी। चलो बता दो, दोनों में 1 2 और 1 है, चलो बता दो जरा, चलो बता दो कौन सा है, चलो चलो ठीक है ना, ये मत कहना बहुत ज्यादा करवाता है, ठीक है, बाद में बच्चों आप लोग बहुत उल्टे उल्टे कमेंट भी करते हो ना बाद में। खैर हमारे साथ अभी वो केस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होने ही नहीं देंगे, बच्चे को ही क्लास से आउट कर देंगे, ऐसे ना, ऐसा नहीं है, देखो जितना अच्छा पढ़ोगे ना उतना अच्छा एक काम आता है एग्जाम में, इसलिए डिटेल जाने के हमेशा यही मोटो रहता है कि बाद में क्या 10 बुक खोलोगे क्या, 10 बुक क्यों खोलनी है, ठीक है। देखा ना आज विकास सर ने पूरा कोचिंग ही शिफ्ट कर दिया है, औकात पता चल गई होगी मुखर्जी नगर वालों को, नोएडा में वर्क प्रोग्रेस पे, और वो 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना, 9-8 महीने के अंदर वो कंप्लीट वर्क कर देंगे, जैसे लो, क्योंकि वो किराया इतना बढ़ता है कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, भाई इतने में हमें इतने टाइम पे चाहिए, पहला दूसरा तीसरे में आपको आंसर बताना कौन सा होगा, मैं आपके साथ नहीं हूँ इस टाइम आप अपने साथ हो। कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन रहा है पहले वो लिखना है, ब्रिजिंग पे बन रहा है, ब्रिजिंग पे क्या था, नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ब्रिजिंग का फंडा तो यही था, अगर ब्रिजिंग पे नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। 1 सेकंड, या लैपटॉप ने भी बोल दिया है यूर रनिंग बैटरी इज लो, कितनी कम है, और 1 सेकंड भाई इसको मैं चार्ज पे लगा दूं, 1 सेकंड आप आंसर दो, मैं इसको थोड़ा चार्ज पे लगाता हूँ, ये बैटरी कम बता दी उसने। चलो आंसर बता दो, अरे अरे 1 सेकंड ना, चलो आंसर बता दो, सब मैं ही करूंगा, इन दोनों में कौन होगा, ब्रिजिंग पे कार्बोकेटाइन बनेगा, हाँ 1 2 3 बिल्कुल सही,
यहाँ हाइपर कंजुगेशन वाला HC डोमिनेटिंग फैक्टर है, 3 है 3 6 तो 9 बनेंगे, ऐसे नो कितने बनेंगे 9 बनेंगे, एक एक बना के एक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, पहला एक ही दिखा रहा हूँ एक पे, ठीक है, एक पे एक ही दिखा रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये कार्बोकेटाइन खत्म हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, वो H यहाँ पे रेजोनेट करेगा, सेकंड टाइम ये वाला आएगा, सेकंड टाइम ये वाला आएगा, ये H यहाँ ऐसे रेजोनेट ऐसे बनेगा, थर्ड टाइम क्या होगा, ये वाला आएगा, ये S तो ऐसा रहेगा, ये वाला H आएगा, तो ऐसे 9 टाइम रेजोनेट करेगा वो, 9 टाइम रेजोनेट मिलेगा, 3 3 6 और 3 9, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 9 यहाँ हो जाएगा। अब इसमें क्या है, कार्बन ज्यादा है, इसमें कार्बन कम है, तो जहाँ कार्बन ज्यादा होता है ब्रिजिंग पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ब्रिजिंग के केस में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो BRIDGI, ब्रिजिंग में इफ नंबर ऑफ कार्बन, if number of C increases, SOC increases, stability of कार्बोकेटाइन भी बढ़ेगी। यस नो, चलो हेमा ने आंसर दिया, प्रीति ने आंसर दिया, प्रियंका ने आंसर नहीं दिया, इसका आंसर तो दो जब मैं टाइम देता हूँ थोड़ा लिखने का, जब नहीं देता तब तो कोई बात नहीं, चलो आगे नेक्स्ट आगे। मतलब कितना बनता, इतना सोच के आता है ना, आज तो मैंने सोचा था आज तहलका मचा देंगे, बट किसका तहलका, ये कल हो गया था, ये तो कर दिया था ना, पता नहीं कितनी बार करा दिया था। ये पहला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, आपको बता दिया कौन सा ज्यादा स्टेबल है, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ये sp वाला तो लीस्ट स्टेबल होता है, डोनर एबिलिटी चेक करते हैं, या प्लस I वाला है, तो पहले आएगा, फिर ये इसका नाम लिख दो विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बन पे बनने वाले कार्बोकेटाइन क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बोकेटाइन। ये आपको तब आएगा ना, ये विनाइल कहाँ से लिख रहा है, ये आपको तब पहचानना आएगा जब अल्कोहल फिनोल ईथर पूरी करोगे, अल्कोहल फिनोल और ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिक और हेलोएल्केन, जब वो पूरा करोगे तब यहाँ आओगे। और मेरे पास तो एमाइंस भी पड़ा हुआ है, एमाइंस का मैं एक छुट्टी के दिन सीधा वीडियो डाल दूंगा 24-25। ये विनाइल कार्बोकेटाइन तभी सीखोगे 12th की एनसीईआरटी का, वरना मेरा मुंह देखते रह जाओगे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये सुनो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, पहला वाला, फिर विनाइल वाला, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड वाला, विनाइल प्लस इनाइलिक, विनाइलिक। आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो यार ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों कराता है ऐसा, भगवान ऐसे क्यों कराता है। चलो एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ था, आप लोगों ना पता नहीं क्या हो, मुझे समझ आता क्या खाते हो, पर मेरे को क्या हो गया, मैं इतना गंदा स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हो गया। अगर मैं बेंजीन का अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता तो मैं केमिस्ट्री का अच्छा टीचर हो सकता हूँ। मैं अच्छा तो नहीं हूँ लेकिन वी आर गुड लर्नर, एक सर कहते हैं बार बार, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे मेरे टीचरों की कृपा है, ऐसा नहीं मुझे कुछ नहीं आता था, और आप भी ये सोचो आपको कुछ नहीं आता है, विपिन सर ने मुझे बहुत पढ़ाया है, ओके। अभी IIT दिल्ली से है वो, यूपी से है, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका लाजवाब, ओके। चलो पहला दूसरा तीसरा सीधा आंसर मारने, कुछ भी नहीं सोचना है। प्लस I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, प्लस I क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। लेकिन अगर यहाँ पे एसिडिटी बेसिसिटी से कुछ कॉन्सेप्ट पूछा तो तब OCH3 आता प्लस M वाला, तो कहानी अलग हो जाती। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। ये क्या है यार, चलो ठीक है, ये मैंने कराया आपको, ये कराया है यार मैंने, ये कराया है, ये वाला क्वेश्चन देखो कराया है नहीं कराया, क्योंकि मुझे अभी पुराने नोट्स में नहीं याद, देखो कॉपी की हालत देख रहे हो आप, टेप लगा के चिपका रखी है, ठीक है। तो अभी मुझे कॉपी मिली थी तो मैं ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, शायद देखना जरा आपकी कॉपी में चेक करना, ये क्वेश्चन करवा रखा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो कर ही लोगे यार इसको, यहाँ OCH3 लगा हुआ है, सेकंड में वही स्ट्रक्चर है, वहाँ NH2 लगा हुआ है, बताओ करवा रखा है, नहीं करवा रखा है तो फिर नहीं करवाते हैं NR2, और थर्ड में ये लगा हुआ है CH3, ये करवा रखा है, या ये 2 और 1 3 करवा रखा है, बताओ 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 आंसर क्या होगा इसका, 1 2 3,
इसका आंसर बताओ हेमा, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसका आंसर बता दो जरा, तब मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपको आता है तो आगे बढ़ेंगे, लिखो मेरे को, आप लोग इसे गलत करोगे। बता दो इसका आंसर। बताओ यार। ओ भाई प्रियंका प्रीति, इसका आंसर बता दो, ये वाले का, इस वाले का आंसर। पहला, दूसरा, टाइम लगता है पढ़ने में, हाँ आप ऐसा मत सोचते एक दिन में हो जाएगा। आंसर बता दो। 2 1 3। पता था, मेरे को पता था, मेरे को पता था, मेरे को पता था। 2 1 3 बस कह दिया, प्लस आई लगा, प्लस आई ऑपरेट कर रहा है वहां पे। चलो इसका मतलब जीओसी में अभी 2-4 क्लास और पढ़ानी पड़ेंगे, अभी आपको देखना ही नहीं आ रहा है। प्लस आई ऑपरेट कर रहा है वहां पे, प्लस एम आप लगा रहे हो, आपने कह दिया ये प्लस एम शो कर रहा है। नाइट्रोजन इज बेटर, क्या प्लस एम लग रहा है यहाँ पे कार्बोकेटाइन में? क्या प्लस एम लग रहा है यहाँ पे? बेंजीन की रिंग ऐसे है, यहाँ पे वो ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन की रिंग ऐसे, यहाँ पे वो ग्रुप लगा हुआ है, और वो ऐसे में है अगर, तो कार्बोकेटाइन उसके ऐसे अपोजिट चल रहा है। कार्बो ये ऐसे में लगा हुआ तो कार्बोकेटाइन ऐसे में बन रहा है। ऑर्बिटल अगर इसकी ऐसे में, यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं यहाँ पे सपोज कंसिडर कर रहा हूँ, पी की ऑर्बिटल ऐसे है, कार्बोकेटाइन ऐसे में बना हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर कार्बोकेटाइन है। ऐसा जब भी आपको केस मिले तो दे ऑल आर परपेंडिकुलर। ये सारे के सारे कैसे हैं? एक सेकंड ना, मेरी हालत खराब हो गया। ये कैसा है? दीज ऑल आर परपेंडिकुलर। ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर कार्बोकेटाइन। चलो, परपेंडिकुलर कार्बोकेटाइन है, तो अब ध्यान रखेंगे इसमें और इसमें केवल प्लस एम तो ऑपरेट ही नहीं करेगा। अगर ये यहाँ रिंग में डालेगा ना, तो ये केवल पी के ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में जाएगा, ऊपर वाली लोब के साथ। और यहाँ ध्यान रखो, आपने वो डायग्राम ढंग से नहीं देखा, इसका मतलब जीओसी आपको यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे लगा हुआ OCH3 या ONS3, आपने कुछ भी ले रखा ना, OCH3। तो जैसे ये पी की ऑर्बिटल है, इसलिए इस पे जो कार्बोकेटाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर ये यहाँ इसको अंदर डेंसिटी डालेगा, तो ये वाला लोब यार ऐसे, तो ऊपर वाला लोब ऊपर वाले के इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसा, नीचे वाले लोब इसके साथ नीचे के साथ, तो ये कार्बोकेटाइन तो कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कार्बोकेटाइन है, तो ओनली माइनस आई ऑपरेट करता है। परपेंडिकुलर है, ओनली माइनस आई ऑपरेट, ओनली माइनस आई ऑपरेट। केवल क्या होता है? ओनली माइनस आई ऑपरेट। अब आंसर बता दो। चलो, जिसका माइनस आई, ओनली माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले थर्ड आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। एक सेकंड ना, चलो आ गया, आ गया। चलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए भाई, कार्बोकेटाइन परपेंडिकुलर है, स्पेशली कह रहा हूँ। यहाँ देखो, एग्जाम में वो ऐसा भी नहीं बनाएगा। अगर इतना बना के आप सोचते बैठते हो, यहाँ पे पहले H2O लिखेगा, यहाँ पे H2O लिखेगा, सबकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाएगा। अब पूछेगा सोलोलिसिस का ऑर्डर बताओ। एसिड होगा, H पॉजिटिव से रिएक्शन करना है, हर एक जगह से वाटर बाहर निकालना है, हर एक जगह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है, तो स्टीरियो पढ़ो बार बार नहीं, उतनी क्लास में भी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो मॉडल बनाओ। यार आपने नाइट्रोजन इज बेटर डोनर लगा दिया मेरे भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट मत लगाना, चले जाओगे घास चढ़ने। ये और ये कार्बोकेटाइन परपेंडिकुलर है, ये चलो, वो ऑर्बिटल पैरेलल, वो ऐसे ऑर्बिटल ऐसे में ऊपर को, वो ऐसे में नीचे को जा रखा। ये इस वाले का यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे ये अगर यहाँ कंजुगेशन में जाएगा, लेकिन इसको तो दे नहीं पाएगा ना, ऐसे में तो जाएगा परफेक्ट कंजुगेशन में। अगर ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसने अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर दी यहाँ से ऐसे में, ऐसे में इसको दे दी, तो ये तो केवल
इन रिंग को ही तो रीच करेगा, बाहर कार्बोकेटाइन की ऑर्बिटल तो जा ही नहीं पाएगा ड्यू टू दिस रीजन। आया समझ में? नहीं आया? जैसे नो जो टफ चीजें समझ होते वो चीज नहीं पढ़ाते हैं आप, ठीक है, वो चीज नहीं पढ़ाई जाती, इससे समझा रहा हूँ, याद रखना। ओनली माइनस आई ऑपरेट, तो जिसका लीस्ट आई होगा, इसका सबसे लीस्ट होता है CS3 का, तो ये सबसे पहले, फिर ये। ओके चलो मैं आगे, यस तो बताओ, चलो मैं आगे। ओ भाई यस तो बताओ। अब सोच रहे होंगे अब ये क्या क्या पढ़ाने बैठ गया, ऐसा ही होता है भाई, यस या नो? चलो चलो मैं आगे, बस बोलना नहीं कुछ यार, बोलना नहीं। चलो रीअरेंजमेंट ऑफ, बोल तो दो कुछ भाई, मुझे भी कुछ काम है और यार, उसके बाद आप हाँ तो बोलो। चलो ठीक है, यस यस। चलो अब डालो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। वैसे तो आप लोग क्या इतना रिवीजन कर पाओगे? मैं भगा दूंगा फिर फायदा क्या है, फिर वही हो जाएगा आपके एग्जाम पे। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, ठीक है? रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक कल देखते, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के आता था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, उतना सफिशिएंट ही नहीं हुआ जितना मैं कराना चाह रहा। ये अब डीपीपीज नहीं मिलेंगे, आप नोट्स बना देना, ठीक है? इतना टाइम नहीं है, सर ने मना किया डीपीपीज नहीं देना, फिर फायदा क्या है, बच्चे क्लास ही नहीं करेंगे, उन्हें क्या पता, उन्हें लगेगा मुझे आ गया पेपर में होगा नहीं। डीपीपीज अवेलेबल नहीं होंगे अब, ठीक है? जो पढ़ेगा वो क्लास से ही पढ़ेगा, कल सर ने मना किया बिल्कुल मुझे, ये तो फिर लेजी बनाने का काम कर रहे हो आप उन्हें। ओके ठीक है, चलो आप इतना कर लेना, मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। एक क्वेश्चन कराए यार कार्बोकेटाइन का, एक करा ही लेते हैं, मैं जब आ गया हूँ ना तो मैं सोचता हूँ मैं करा ही लेता हूँ। हेडिंग डालो रीअरेंजमेंट, याद तो रहेगा कल क्या पढ़ना है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ। मैंने ये 11th 12th की सारी यूनिटों में करा रखा है, अगर आप उनको एक बार करते हो ना ऑर्गेनिक की, तो यहाँ खतरनाक तरीके से तोड़ फोड़ मचा दोगे, वहां भी पढ़ाता हूँ मैं ये चीजें, लेकिन आप हो कि मानते नहीं, दिल है कि मानता नहीं। कल हम बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी वो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। समंदर तीर का अंदर है लेकिन हो नहीं सकता। इसकी बातें करेंगे, विटमोर सिर्फ की बातें करेंगे। ओके चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। ठीक है, कल इनकी बातें करेंगे।